गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोग को ज्वाइन करने के लिए, फिर क्लास स्टार्ट। आप लोगों ने पढ़ा है इसके पहले वाले चीजों को? कहीं दिक्कत आई उसमें? अब है पढ़ा आपने? यस सर। कोई दिक्कत अभी तक में? कुछ समझने में दिक्कत, ऐसा कुछ? सर थोड़ा दिक्कत हुई थी, लेकिन वीडियो फिर से देखने पर सही हो गई। ठीक है। हाँ, आप लोग वीडियो बार बार भी देख सकते हैं। यू हैव द एक्सेस टू दैट। ये सब चीजें आप लोग कुछ हद तक पढ़ेंगे अपने कोर्स वर्क में, बट प्रैक्टिकली कैसे होता है एक्चुअली वो तो प्रैक्टिकली करने से ही पता चलेगा, पर स्टिल उसके बारे में किताबों में पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब किताब में एग्जैक्टली नहीं होता है। ठीक है, तो ये नॉलेज होने का फायदा क्या होता है, जब आप जाएंगे वर्क करने कहीं भी, तो आपको इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। ये प्रोसेस है, सब पता होता है, तो कभी जब आप स्टार्ट करेंगे तो थिंग्स विल ट्रिगर इन योर माइंड। याद आएगी, हाँ ये चीज पढ़ा है तो ऐसे होता है, ऐसे होता है। और ये चीजें एक बार पढ़ने से नहीं होती है, कई बार पढ़ना पड़ता है, कई बार सीखना पड़ता है, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। तो आपको कई बार चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तब। हर दिन क्लास का स्ट्रेंथ घटता जा रहा है क्या? नहीं, अभी तो नॉर्मल फिर से कल जैसा हो गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एडिटिव प्रोसेसिंग में अभी चल रहे थे, डोपिंग हो गया, ऑक्सीडेशन पे है। ठीक है, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। ओके। और कहीं कोई डाउट हो, बेहिचक आप बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। सर ये क्यों हो रहा है, ये मुझे पूछना नहीं पड़े, यू शुड बी आस्किंग। ठीक है, मुझे ये नहीं बोलना पड़े कि पूछिए पूछिए, आपको पूछना है। आपको सीखने के लिए आपको बार बार सवाल करने हैं। ठीक है, तो हम लोग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में अभी जो सेकंड टॉपिक है ऑक्सीडेशन पे है। तो ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन के बारे में क्या समझे हम लोग, कोई बता सकता है मुझे? हर्षवर्धन बताइएगा। हर्षवर्धन, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए क्या क्या सीखे हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में, हम लोग ने क्या पढ़ा है कल? सर एक्चुअली सर कल वो मेरी सिस्टर का सर शादी था, इसलिए सर कल नहीं आ पाया था क्लास सर। मतलब कोई आया नहीं था तो बस थोड़ी देर के लिए, तो कल का रिवीजन नहीं किया था सर। ओके, रिवाइज कर लेना है बस कहीं रात ना कर कहीं। लेंगे ठीक। अभी शादी होती है, ये मौसम है शादी का नहीं सर। है? है, ओके। तो चलिए किसी और से पूछते हैं। कौन है? अभय। यस सर। हाँ, अभय बताइएगा, कल हम लोग ने ऑक्सीडेशन के बारे में क्या पढ़ा है? ऑक्सीडेशन में बेसिकली सिलिकॉन के ऊपर सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर बढ़ जाता है ऑक्सीजन रिएक्शन से, जो कि हाँ रिवर्सिबल नेचर नहीं होता है, हाँ इरिवर्सिबल होता है। और हाँ। ऑक्सीडेशन से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे मास्किंग हम लोग जब करते हैं तो उसमें मदद मिलती है, डाइलेक्ट्रिक की ऑक्सीडेशन तरफ से से। नहीं, ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड का ऑक्साइड, यूज है। सिलिकॉन ऑक्साइड जब बनता है ऑक्सीडेशन से उसका फायदा है ये सब। हाँ उसका यूज है। हाँ, क्या कहाँ यूज होता है? चलिए और भी किससे पूछता है, पूजा बताइएगा, कहाँ का यूज होता है सिलिकॉन ऑक्साइड? सर कल हम क्लास ज्वाइन नहीं किए। क्यों? अच्छा कोई नहीं, आज ज्वाइन कीजिए और चीजों को ध्यान से यस सुनिए। सर। ठीक है। यस। अब किससे पूछे? हाँ, तन्या रानी। हेलो। यस सर। हाँ, अब आप बताइए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? सर कल हम भी क्लास ज्वाइन नहीं थे। कल आप तो क्लास में थी, सर थे पर मतलब बाहर थे, सब पढ़ नहीं रहे थे। तो फिर क्लास ज्वाइन उसके बाद करने लीव का क्या फायदा? उसके बाद लीव भी कर दिए थे, मतलब सब पढ़े अच्छा, नहीं थे तो। तब किससे पूछूं? स्नेहा सिंह, आप थी क्लास में? यस सर।
हाँ बताइए, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या यूज होता है, क्यों हम लोग सर यूज करते हैं? मास्किंग बिहेवियर होता है और हम्म, फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह भी यूज करते हैं। हम्म, फिर इसका ब्रेकडाउन फील्ड हाई होता था। हाँ था नहीं, अभी भी है, मतलब अभी भी होता है इसका है। सर। हाँ तो होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, गेट डाइइलेक्ट्रिक के तौर पे भी यूज करते हैं, ठीक है। यस सर, तो मॉसफेट वगैरह में भी use हाँ, मैं आपको बहुत डिटेल्स वाले स्लाइड्स वो सब नहीं शेयर करूंगा। जो मैंने जो ये सब्जेक्ट पढ़ा था, माइक्रो फैब्रिकेशन, यू विल बी अमेज्ड टू नो, उसके टोटल स्लाइड्स 900 से ऊपर है, 900 से ऊपर, ठीक है। मैं आपको उतना डाटा नहीं दूंगा, आपको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। आपको उतने डिटेल्स आई थिंक अंडर ग्रेजुएट लेवल पे समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको उनमें से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करके बता रहा हूँ जो आपको इजीली समझ आए, और एटलीस्ट आपको इस चीज से क्या बोले, एक्सपोज करा दे, ठीक है। तो बीच में कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत हो, प्लीज आस्क, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें, स्पेशली ऑक्सीडेशन इज समथिंग जो थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी एवरीडे, ठीक है। जो क्लासरूम नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग कर लीजिए, मैं वहीं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग ने कल देखा, ये लास्ट स्लाइड था हमारा, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। दो तरह के ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, ड्राई ऑक्सीडेशन और वेट ऑक्सीडेशन। कल मैंने इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी बताए थे, एज वेल एज फायदे नुकसान भी बताए थे। कोई बता सकता है? काजल यस सर। बताइए, क्या क्या है ड्राई और वेट ऑक्सीडेशन के बीच का अंतर, और पहले अंतर बताइए, फिर मैं फायदे नुकसान पूछूंगा। अंतर इसमें ऑक्सीजन से हाँ, ठीक, डरना नहीं है, ये कोर्स जैसा आप लोग क्यों ले रहे हैं इसको, कुछ नया सीखने के और तरीके से कीजिए। वेट ऑक्सीडेशन में हाइड्रो मतलब कि H2O से ऑक्साइड कराया जाता है। सिंपल सी बात है, ड्राई ऑक्सीडेशन में सूखा H2O से ऑक्साइड, हाँ सूखा ऑक्सीजन जाएगा, वेट ऑक्सीडेशन में पानी जाएगा, वेपर्स जाएंगे, ठीक है। दोनों ही बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं, 800 टू 1200 डिग्री सेल्सियस के रेंज में होते हैं, ठीक है। अब मुझे धर्मेश बताइएगा कि दोनों से जो ऑक्साइड बनता है, इसके बीच डिफरेंस क्या होता है? सर धर्मेश हैं? ड्राई वाला जो ऑक्सीडेशन होता है वो स्लो होता है और वेट वाला जो होता है वो फास्ट होता है। हाँ, और क्वालिटी ऑफ ऑक्साइड में कोई फर्क होती है दोनों में? तो अच्छा होता है। ये पीछे से जो बता रहा है उसका नाम बताइएगा, कौन कौन पीछे से बता रहा है आपको? कोई नहीं है धर्मेश? सर। अच्छा, तो ये बताइए कि कौन कौन सा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस का ऑक्साइड अच्छे क्वालिटी का होगा? कोई भी बता सकता है, नॉट एन इशू। ड्राई ऑक्सीडेशन। ड्राई ऑक्सीडेशन, क्यों शिवानी? सर क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट हमको चाहिए सिर्फ वही मिलता है, और जो वेट ऑक्सीडेशन होता है उसमें हम लोग को अनवांटेड प्रोडक्ट H2 मिलता है। हाँ, और H2 मिलने से नुकसान क्या है? कोई, एनीवन इज फ्री टू आंसर, बताइए। सर H2 जो मिलता है वो गैस के फॉर्म में मिलता है, तो वो उस सॉलिड से बाहर निकलने का कोशिश करता है, इसके कारण थोड़ा प्रोडक्ट में डैमेज हो जाता है। वेरी गुड। तो इसलिए ये जो आउटपुट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। बहुत अच्छा, तो आप लोग समझ गए यहाँ तक। तो अब हम लोग चलते हैं कि ड्राई ऑक्सीडेशन करते कैसे हैं, ठीक है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि डायरेक्टली ऑक्सीजन है, यहाँ H2O नहीं है, ऑक्सीजन है, वो डायरेक्टली डिफ्यूज कर रहा है। डिफ्यूज मतलब इसके थ्रू मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये इंटरफेस पे जा रहा है और रिएक्शन कर रहा है। ये हो गया थ्योरी। अभी क्या होता है, इसके लिए किया क्या जाता है, ऑक्सीजन, डायरेक्ट ऑक्सीजन थ्रू ऑक्सीजन सिलेंडर्स
अब तक तो आप लोग कोविड के बाद जान गए होंगे ऑक्सीजन सिलेंडर में भी आता है, राइट। ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिएक्टर ट्यूब, एक ट्यूब जैसे मैंने आपको उस दिन दिखाया था ना, किसके लिए दिखाए थे हम लोग, किस चीज के, इसके पहले भी हम लोग ने किसी प्रोसेस में ट्यूब दिखाया था जो हीट हीट करने के लिए, फर्नेस ट्यूब, किस प्रोसेस में दिखाया था? भूल गए? ओके, नाम लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब है सर रिकॉल नहीं कर पा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने डोपिंग पढ़ा है, ठीक है। डोपिंग में भी हम लोग, डोपिंग भी हाई, काफी हाई टेम्परेचर पे होता है, इसलिए वहां भी हम लोग फर्नेस यूज करते हैं, ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। तो उस रिएक्शन ट्यूब में उसको पूरी तरह सील कर दिया जाता है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाता है ताकि कोई दूसरा चीज नहीं रहे, एंड देन वी सप्लाई ऑक्सीजन, ठीक है। जिससे क्या होता है, सिलिकॉन के जो वेफर है हमारे, उसके सबस्ट्रेट पे, उसके सरफेस पे क्या है कि ऑक्सीजन पहुंचे, और सिलिकॉन और ऑक्सीजन का, सॉरी ये नीचे होना चाहिए था ना, तो ये नीचे होगा 2, ठीक है। ये दोनों ही पहुंचे और फर्नेस में 800 850 जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जैसा ऑप्टिमाइज किया हुआ है, इस हिसाब से वहां रिएक्शन होता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन क्या होता है, एक मॉलिक्यूल SiO2 को फॉर्म करता है। सिंगल मॉलिक्यूल पहुंचा O2, Si प्लस O2, और यहाँ एक सिलिकॉन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ डिफ्यूजन स्पेसिस की रिक्वायरमेंट कम होती है, ठीक है। लेकिन एक मॉलिक्यूल O2 या क्यों, अभी मैं ये बताता हूँ क्यों वेट ऑक्सीडेशन फास्ट होता है और ड्राई ऑक्सीडेशन क्यों स्लो होता है, ठीक है। ऑक्सीजन O और एक दूसरा ऑक्सीजन, इन दोनों का साइज, ठीक है, और H2O एक, ये समझ लीजिए हम लोगों ने रेड से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिनोट किया, तो O2 इस तरह का 2 मॉलिक्यूल है। वही अगर हम लोग H2O लेते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग ब्लू से डिनोट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल काफी छोटा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इसका ओवरऑल साइज, इसके ओवरऑल साइज से बड़ा होगा। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है, ये H2O है। तो जो छोटा मॉलिक्यूल है उसको डिफ्यूज होने में आसानी होती है, ठीक है। यहाँ ऐसे देखने, रिएक्शन वाइज देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ एक ऑक्सीजन की जरूरत है, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पहुंचना ज्यादा आसान होगा कंपेयर टू 2 वाटर मॉलिक्यूल पहुंचना। लेकिन आप जब साइज देखेंगे तो डिफ्यूजिबिलिटी वाटर मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो छोटा है, उसका साइज छोटा है। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का साइज अगर हम लोग कंपेयर करें तो O2 का साइज सिलिकॉन एटम से काफी बड़ा है, ठीक है। O2 मतलब जब दोनों को कंबाइन ले रहे हैं, लेकिन H2O का 16 प्लस 2 18, ठीक। अगर केवल वजन लेते हैं हम लोग तो 18 है कंपेयर टू 28, इट इज मच लेसर, ठीक है। तो इसीलिए डिफ्यूजन उस केस में फास्ट होता है। तो यहाँ देख क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज होता है एक मॉलिक्यूल सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। तो यहाँ हमें जो गैस है, गैस का फ्लो लगभग इस रेशियो में रखना होगा कि हमें जितना ऑक्सीडेशन करना है उतना, मतलब जितने मॉलिक्यूल, आइडियली मॉलिक्यूल तो गिन नहीं सकते हैं, बट हम लोग वॉल्यूम में, मोल में ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, उतना ऑक्सीजन हमें सप्लाई करना होगा एटलीस्ट, ठीक है।
अब देखते हैं वेट ऑक्सीडेशन। ठीक सेम प्रोसेस है, यहाँ वेपर दे रहे हैं, वेपर मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे तो वाटर नहीं होगा, वेपर होगा। जनरली क्या होता है कि नाइट्रोजन या कुछ ऐसे इनर्ट गैसेस जो कि डिस्टर्ब ना करें, ऐसे गैसेस को बबल किया जाता है। बबल मतलब उसको पानी के थ्रू ले जाया जाता है, जिसके चलते पानी के मॉलिक्यूल्स उसके साथ फ्लो कर रहे होते हैं। वहां जाता है तो नाइट्रोजन को इस रिएक्शन में कोई भाग नहीं लेगा, वो आराम से निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स वहां भाग लेंगे। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन फॉर्मेशन होगा। यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर वेपर के एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ नंबर ऑफ यहाँ उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगा कि हमें जितना बनाना है उसका डबल नंबर ऑफ, जितने मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए उसके डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें काउंट करने होंगे। ठीक है, अभी जो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये गैस है और एक तो इतने हाई टेम्परेचर पे है, तो ये काफी तेजी से बाहर निकलता है। ठीक है, और इंटरफेस छोड़ता है, जिसके चलते कि क्वालिटी पुअर होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ठीक है। अब सिलिकॉन वेफर या सिलिकॉन स्लाइस, ठीक है, ये जो है ड्राई ऑक्सीजन या वाटर वेपर, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये इतना आसान तो है नहीं। 850 या 1000 डिग्री सेल्सियस काफी ज्यादा होता है, तो इसको आखिर करना कैसे, करते कैसे हैं? ठीक है, जैसा मैंने बताया कि इन केस ऑफ वाटर वेपर, जहां वेट ऑक्सीडेशन होता है, वहां क्या होता है, एन इनर्ट गैस और ऑक्सीजन। इनर्ट, इनफैक्ट कई बार क्या किया जाता है, वाटर वेपर और ऑक्सीजन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है जनरली। अब ये आपको सबको ही पढ़ाएगा, वेट ऑक्सीडेशन क्या होता है, ड्राई ऑक्सीडेशन क्या होता है, राइट। लेकिन एक चीज है, जब प्रैक्टिकली किया जाता है तो हम लोग हमेशा इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं। क्यों कॉम्बिनेशन करते हैं? क्योंकि अगर एक वेफर है, इस पे हमें ऑक्साइड ग्रो करना है, तो क्या होता है कि जनरली इंटरफेस, मतलब जहाँ स्टार्ट हो रहा है, जो दोनों जुड़ते हैं जहाँ पे, वो जगह का ऑक्साइड, सिलिकॉन और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इंटरफेस, ये अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए और टॉप लेयर अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। बीच में थोड़ा लो क्वालिटी भी होगा तो चलेगा। तो क्या किया जाता है जनरली, सबसे पहले कुछ देर ड्राई ऑक्सीडेशन किया जाता है। जनरली यही प्रोसेस होता है कि ड्राई, फिर उसके बाद हमें फास्टली करना है क्योंकि इतना धीरे धीरे नहीं कर सकते हैं, देन वेट एंड देन अगेन ड्राई। तो इससे क्या होता है, टॉप सरफेस सबसे पहले, जब ड्राई होगा सबसे पहले टॉप सरफेस बनेगा, ये अच्छे क्वालिटी का बन जाएगा। ठीक है, कुछ हद तक। फिर उसके बाद वेट ऑक्सीडेशन करेंगे तो इसके बाद थोड़ा पुअर क्वालिटी का बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर का भी क्वालिटी थोड़ा डिस्टर्ब होगा, बट नॉट दैट मच, क्योंकि वो ऑलरेडी लगभग लगभग सेचुरेट हो चुका होता है। एंड देन फिर ड्राई किया जाता है, जब इंटरफेस जब खत्म करने वाले होते हैं तो फिर कुछ लेयर अच्छे क्वालिटी का किया जाता है, ताकि हमारा एडेशन बरकरार रहे, हम लोग उस पर जो भी ऑपरेशंस कर सकें इजीली कर सकें। ठीक है, ये प्रैक्टिकली ऐसा किया जाता है जहां आपको दोनों कंस्ट्रेंट है। और अगर आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का ही चाहिए, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी देयर, और टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, देन यू गो फॉर फुल ड्राई ऑक्सीडेशन। और जहां आपको जस्ट पैसिवेट करना है, जस्ट मतलब ढकने के लिए बना रहे हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें, यू डोंट हैव टू डू सम इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ दैट पार्ट, तो आप क्या करते हैं उस केस में सिंपली वेट ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। बट जनरली इंटरफेस पे कहीं भी ड्राई ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जनरली इनर्ट गैस मतलब नाइट्रोजन या आर्गन फ्लो किया जाता है विद वेपर, या फिर ऑक्सीजन और वाटर वेपर का मिक्सर। ठीक है, जो कि खुद 90 टू 100 डिग्री सेल्सियस पे उबाला जा रहा होता है अलग से, उसमें बबल किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग ने पढ़ा है कि अप्रोक्सीमेटली 2.27 टाइम्स ज्यादा होता है
ठीक है। जो हमारा सिलिकॉन है उससे अप्रोक्सीमेटली 2.27 टाइप थिकनेस ज्यादा होती है, मतलब जितना कंज्यूम्ड सिलिकॉन होगा उससे ज्यादा होती है। ये हम लोग कल भी डिस्कस किए हैं, क्यों होती है ये भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सिलिका लेयर, सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जो बनता है उसकी मॉलिक्यूलर डेंसिटी कुछ इस तरह होती है 2.2 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये लगभग इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, इसके साथ मैं आपको एक काम दे रहा हूँ कि आपने ये पता लगा लिया, अब ये पता लगाना है आपको सिलिकॉन की मॉलिक्यूलर डेंसिटी। सिलिकॉन वेफर में किसी को पता है? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का क्वार्ट्ज ट्यूब होता है, कहीं भी जहां ज्यादा गर्मी होगा वहां क्वार्ट्ज का ट्यूब यूज होता है। यहाँ हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं है, H2O फ्लो कर रहे हो सकते हैं, ऑक्सीजन दो जनरली लगे होते हैं। ठीक है, ये फ्लो करते हैं और रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, क्वाइल्ड हीटिंग, जैसे क्वाइल होता है ना उस तरह का, लेकिन ये क्लोज चैम्बर में अच्छे से होता है ताकि बाहर आग नहीं लगे। और ये बहुत सारे वेफर्स अंदर डालते हैं। इस प्रोसेस का ये ऑक्सीडेशन जो थर्मल ऑक्सीडेशन है, हम लोग अभी थर्मल ऑक्सीडेशन पढ़ना है, हम लोग डिपोजिशन नहीं पढ़ना है, डिपोजिशन हम आगे पढ़ेंगे कुछ प्रोसेसेस में। तो इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा है बहुत बल्क में होता है, और इनफैक्ट सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रो किया हुआ वेफर ही बहुत लोग अपने प्रोसेस, जैसे जो लोग सेंसर्स में काम करते हैं और कई बार प्रोटेक्शन लगाने के लिए कई बार क्या होता है कि लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रो किया हुआ वेफर खरीदते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस बल्क में होता है, दो प्राइस इंक्रीजेस बट नॉट मच, क्योंकि यहाँ बल्क में होता है। आप इंडिविजुअली करेंगे तो उतना इतना टेम्परेचर मेंटेन करना, एवरीथिंग, इट विल हैव मोर प्राइस। ठीक है, तो फर्नेस होता कैसे है? बहुत सिंपल, कोई भी फर्नेस, आप देखिए फर्नेस मतलब जिसमें कुछ गर्म करना है, कोई भी फर्नेस का ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि एक फर्नेस हमेशा ही 3 भाग में बांटा जाता है। सेंटर जोन, ठीक है, ये अगर मान लीजिए आप फर्स्ट जोन है, ठीक है, ये सेकंड जोन है और ये सेंट्रल जोन है, बीच वाला। ठीक है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होगा, जो भी हमारा एक्चुअल, हम लोग जो बोलते हैं 800 850 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ सेंटर जोन में रीच होता है। साइड के जोन लोअर टेम्परेचर पे होते हैं। जनरली अगर मान लीजिए ये 800 डिग्री है तो ये हो सकता है 500 के करीब होगा। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि ये फर्नेस ब्रेक नहीं करे। काफी इसका जो भी चीज है बीच में होता है, बीच के एरिया में। आप खुद भी देखेंगे अगर आपने ट्यूबुलरली गर्म किया तो साइड के एरियाज परफेक्टली वो गर्म नहीं होंगे जितना आपको चाहिए। बीच का एरिया जो होता है वो परफेक्ट, जो हमें जितना टेम्परेचर चाहिए उतना करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि अगर टेम्परेचर का हम ग्राफ बनाएं तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। इस एरिया को, सेंट्रल एरिया को फ्लैट जोन बोलते हैं और फिर धीरे धीरे घटता है अगर हम लोग दोनों साइड से देखें तो। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये जो मैं एग्जांपल दिखाया, ये एक मतलब फर्नेस हमेशा ही जरूरी नहीं। आप बोलोगे कि अभी तक सर आप जो भी दिखाए हैं फर्नेस तो आप हॉरिजेंटल दिखाए हैं, ऐसे रखा हुआ। ठीक है, ये एक हॉरिजेंटल फर्नेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे तरह के फर्नेस नहीं हो सकते हैं। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, क्योंकि बहुत इजी होता है अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से। ठीक है, दूसरा होता है वर्टिकल फर्नेसेस। ठीक है, जिसमें पूरा वेफर डाल दिया गया और इसको चारों तरफ से हीट किया जाता है। देखिए ये ट्यूबुलर और हॉरिजेंटल था, तो इसमें क्या था, सेंट्रल एरिया में ही रिएक्शन होना, एरिया में ही परफेक्ट पहुंचना पॉसिबल है। हम लोग इसको चारों तरफ से ढकते नहीं है,
इसमें एक तरफ से गैस फ्लो देते हैं, दूसरे तरफ से हम लोग इनलेट आउटलेट रखते हैं। ये इस तरह काम करता है। वही वर्टिकल फर्नेसेस में क्या होता है, एक इनक्लोज्ड, चारों तरफ से इसको हीट किया जाता है, पूरे तरफ से, ठीक है। इसको टावर काइंड ऑफ, टावर जैसा सारा हमारा जो वेफर है सजा दिया जाता है और वो हम लोग उसमें पुट कर देते हैं। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट दीज हैव मोर कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें वो जो हमें टेम्परेचर चाहिए वो पूरे फर्नेस में ही मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसमें कंटेमिनेशन कंट्रोल होता है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 साइड से खुला है, जितना ज्यादा ओपनिंग उतना ज्यादा गंदगी आने का रास्ता। अगर किसी रूम में 10 खिड़कियां हैं, खुली रहती हैं, वो ज्यादा जल्दी धूल से भरता होगा कंपेयर टू जिसमें 1 या 2 खिड़कियां, ठीक है। तो ठीक उसी तरह इसमें क्या होता है, क्योंकि यहाँ 2 ओपनिंग है, तो इस केस में कंटेमिनेशन जो आने का चांसेस ज्यादा होता है। इसलिए वर्टिकल फर्नेस में क्योंकि एक ही ओपनिंग है जहां से सब कुछ होता है, ठीक है, सारी चीजें निकाली जाती है, डाली जाती हैं, जो कुछ भी है, तो इसीलिए ये ज्यादा कंटेमिनेशन कंट्रोल के लिए हेल्पफुल होता है। इसका ये एक परमानेंट फिक्सचर होता है, इसको बार बार खोलना नहीं होता है, सब चीजें, बस आपको वेफर डालना निकालना होता है, बाकी चीजें बहुत हद तक फिक्स्ड होती है। वही आपको कभी मैं फोटो दिखाऊंगा, जब सीवीडी हम लोग पढ़ेंगे तो भी दिखाऊंगा कि जो हॉरिजॉन्टल फर्नेस होते हैं ना, उसमें यहाँ हम लोग कपलर्स लगाते हैं, वो निकालने होते हैं, चेक करने होते हैं, मतलब दे आर नॉट परमानेंट थिंग्स, ठीक है। वही वर्टिकल फर्नेस में पूरा सिस्टम जो है वो फिक्स्ड होता है, बस एक हमें इनलेट आउटलेट होता है। इसलिए वो क्या होता है, थोड़ा सेफ हो, सेफ इन द सेंस लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जा सकता है, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड हाई परफॉर्मेंस, और लेकिन इसके सेटअप कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। देन कम्स आरटीओ। आरटीओ किसी ने रैपिड थर्मल एनीलिंग सुना है? किसी ने भी? धर्मेश? सब यस सो सर। गए। बताइए क्या होता है। हाँ ठीक है, अभी नहीं सुना है। धर्मेश बताइए क्या क्या सुना है आपने? नहीं रैपिड थर्मल है, नहीं सुना है? ओके। कोई अभी पता नहीं वैसा प्रोसेसर्स करते हैं कि नहीं। लोहार के यहाँ अगर जाएंगे आप, आई थिंक अब तो उतना कॉमन नहीं रहा। जो लोहा बनाते थे, लोहे का सामान बनाते थे, वो लोग कई बार क्या करते थे, लोहे को गर्म करेंगे, पीटेंगे और उसको तुरंत पानी में डाल देते थे। देखा आपने वो प्रोसेस किसी ने भी? तुरंत एकदम डाल दिया जाता यस है। सर। यस सर। हाँ, और एक प्रोसेस होता है जिसमें उसको धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है, ठीक है। तो जो रैपिडली ठंडा किया जाता है, रैपिड थर्मल एनीलिंग, उसी से है रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन, जहां पे टेम्परेचर काफी जल्दी चढ़ाया और काफी जल्दी उतारा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें चीजें फिक्स्ड होती है, लेकिन दूसरे साइड से क्वार्ट्ज ट्रे, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेसेस किया जा सकता है। एक हुआ, हटाया, दूसरा डाला, तीसरा डाला, मतलब बाकी जो 2 प्रोसेसेस थे उसमें क्या था, चीजें प्रॉपरली आपको जैसे 10 करना है, ठीक है, तो आप 10 को लोड करेंगे और 10 पूरे हो जाएंगे, तो फिर उनको ठंडा होगा, अनलोड करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसी केस में जहाँ परमानेंट मतलब जहाँ लगातार प्रोसेसेस चल रहे होते हैं इंडस्ट्रीज में, जहाँ एक बैच खत्म हुआ, दूसरा बैच आएगा, तीसरा बैच आएगा, या फिर आते जा रहा है, ठीक है। जैसे आया, अभी 10 चल रहा है, उसमें से एक का हो गया, निकल गया, आगे मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह के प्रोसेस के लिए हम लोग रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ये पूरा इसको ज्यादा बेहतर इंसुलेट किया जाता है चारों तरफ से, बाहर नाइट्रोजन फ्लो दिया जाता है ताकि ये हीटर्स बर्न नहीं हो, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न नहीं हो, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन घुस जाएगा तो बर्न हो जाएंगे।
ठीक है, और वाटर कूल्ड होते हैं ताकि ये इतने भी गर्म नहीं हो जाएं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकें, और इसमें प्रोसेसर लगातार चल रहे होते हैं। ठीक है, और किसी किसी केस में हैलोजन लैंप, और हम लोग इससे भी हैलोजन लैंप का भी यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि यहाँ घुसने से पहले हैलोजन लैंप के थ्रू गर्म करते हैं, क्योंकि एक गर्म चैम्बर में आप अचानक से ठंडी चीज डालेंगे तो क्या होगा, क्रैक कर जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है जनरली, इसके पहले ये एक नीचे आपको दिख रहा होगा, नीचे के साइड जो दिख रहा है ना, ये फ्लैश लैंप्स और हैलोजन लैंप से गर्म किया जाता है धीरे धीरे, एंड देन क्या करते हैं, उसको एंटर कर जाते हैं रैपिड थर्मल ऑक्सीडेशन में, और यहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेसर चल रहे होते हैं। इसमें काफी ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, काफी ज्यादा इसको सेटअप कॉस्ट भी होती है, बट इसमें बहुत ज्यादा थ्रूपुट है। थ्रूपुट मतलब जिसमें एक साथ में, जैसे मान लीजिए 2 या 3 घंटे में आप काफी ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ वेफर्स एक बार में प्रोसेस करके निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं ये एक्चुअली होते कैसे हैं। हाई टेम्परेचर फर्नेस स्टैक, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया ना कि इस तरह का, जो डिफ्यूजन के लिए, डिफ्यूजन में भी सेम तरह के स्टैक होते हैं। इनफैक्ट यूज के हिसाब से हम लोग उसको अलग अलग करते हैं, दिखता है एक ही जैसा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा एक साथ एक बैच ऑफ वेफर्स, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर है या नहीं दिख रहा है इसमें? स्नेहा दिख रहा है? दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ वेफर्स का क्या है, पूरा ट्रे हम लोग ने लगा दिया, लेकिन ये ध्यान रहे ये नीचे जो ट्रे है ये खुद भी क्वार्ट्ज का बना होता है, जिसपे इसको रखा जाता है, और बहुत मतलब खांचा बना होता है जिसमें आपको बहुत आराम से एक एक रखना होता है, थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ क्रैक। ठीक है, तो पहले से ही इसको बहुत ध्यान से एक एक सजाया जाता है, फिर ये प्रोसेस शुरू होता है, लोड किया जाता है। ठीक है, वेफर लोडिंग, ठीक है, लोडिंग के लिए भी एज एक्सपेक्टेड काफी प्रिकॉशन से किया जाता है। वहां देखिए कितना गर्म क्वार्ट्ज ट्यूब है ऑलरेडी, अगर 850 नहीं भी तो कम से कम बाहर जो होता है 400-500 तो होता ही है, जो काफी ज्यादा होता है। ये हमेशा हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स पहनते हैं। ये जो हाथ में पकड़े हुए हैं ये भी क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, इसको जो पुश करने के लिए, इसका जो बोट होता है नीचे वो भी क्वार्ट्ज का बना होता है, उसको सजाया और लोड किया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो छोटे वेफर्स होते हैं वो सिंगल साइड पॉलिश्ड होते हैं, एक साइड एकदम सही से चमकीला होता है, और दूसरे साइड क्या होता है, रफ होता है, उतना पॉलिश्ड नहीं होता है। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या दोनों साइड होगा या एक साइड होगा? एक ही साइड होगा सर। एक ही साइड होगा, कोई और मत इस पे, एक साइड होगा कि दोनों साइड होगा? बताइए, डरना नहीं है, बताइए। काजल बताइए, आपको क्या लगता है? बताइए बताइए, सबको बोलना है। आदित्य, आपको क्या लगता है? एक साइड से सर। क्यों? मेरे हर सवाल के बाद एक क्यों भी आता है, उसका भी जवाब सोचना है। क्यों एक साइड? क्यों नहीं, हम लोग ने तो पूरा वेफर डाला, तो क्यों एक साइड? आप लोग ने एटलीस्ट बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है,
केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, तो कुछ ऐसा आइडिया दिमाग में कि क्यों एक ही साइड होगा या फिर दो साइड होगा? कोई भी? सर उसके पास शायद एक रोटेटिंग प्लेट होता है उसमें सर, तो उसमें शायद एक ही तरफ से होगा ना फिर। रोटेटिंग प्लेट तो कहीं नहीं मैंने बताया। सर वेफर होल्डिंग में सर। नहीं, वेफर होल्डिंग में कोई वो फिक्स्ड है, वो अंदर इतने हाई टेम्परेचर पे कुछ रोटेट करने का नहीं होता है। मोटर ये सब भी अगर डालेंगे तो जल जाएगा, राइट? और अगर हम लोग उस ट्यूब में कुछ छेद बनाएंगे तो वहां से हमारा पूरा प्रोसेस ही लीक, मतलब टेम्परेचर लीक करेगा, बहुत सारे इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है? हम लोग ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं जनरली। जनरली क्या हमेशा ही दोनों साइड होता है, सिंपली ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, वो पॉलिश्ड है नहीं है, वो तो हम वो तो उसके रफनेस पे है, लेकिन ऑक्सीडेशन दोनों साइड होता है। बचाने के लिए कई बार क्या किया जाता है कि दो वेफर के जैसे अ, एक जैसे है, एक और, ओके, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है? अगर ये दो वेफर हैं, सपोज इसका ये जो साइनी सरफेस है, इस पे मुझे ऑक्सीडेशन करना है और इधर नहीं करना है, राइट? तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि इसमें ये बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कई बार दो वेफर को उल्टे से ऐसे पकड़ के और तब एक साथ अगर डाले उस तरह का, लेकिन उतना स्पेस बना होना चाहिए आपके खांचे में, ठीक है? तो क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि डिफ्यूजन नहीं होगा, मतलब वो सिलिकॉन वो ऑक्सीजन स्पेसीज वहां पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन या फिर वेपर सिलिकॉन के साइड तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? तो अगर यहाँ एक्सपोजर ही नहीं है, ये खुला ही नहीं है, ये एक दूसरे से एक तरह से चिपके हुए हैं एकदम परफेक्टली, और तब करते हैं तो इधर ऑक्सीडेशन होगा, इधर ऑक्सीड मतलब ये दूसरे वाले का, अगर दो सीडी होता तो मैं अच्छा बताता था कि दूसरे साइड का जब लगाएंगे तो दोनों के साइनी सरफेसेस में पे ऑक्सीडेशन होगा, इधर भी होगा क्योंकि ऑब्वियसली देयर विल बी ए बिट ऑफ लीकेज, बट कम होगा, ठीक है? और लेकिन इस प्रोसेस में कई बार दोनों चिपक जाते हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि दोनों का ग्रोथ होता है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, और बट ऐसा किया जा सकता है अगर आपको जरूरत हो तो, ठीक है? और दूसरी चीज आप पहचानेंगे कैसे? अगर आपको अभी तक मैंने बताया था कि आपको अगर वेफर दे दिया गया तो वेफर को पहचानेंगे कैसे, ठीक है? पी टाइप, एन टाइप, सारी चीजें। लेकिन अगर आपको वेफर दिया गया है पी टाइप, एन टाइप, तो आप पहचानते हैं कट मार्क देख के। अभी क्या होता है, कोई कोई वेफर ऑलरेडी सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्रो करके दिया जाता है, ठीक है? इसको कैसे पहचानेंगे? किसी को कोई, मतलब एक बार देख के, जो कोई साइंटिफिक इसका कोई वो नहीं है, ये देख के कैसे पहचाना जाएगा, कोई बता सकता है? कोई भी एक कोई गेस भी कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, डरने का नहीं। बताइए। शायद कलर चेंज हो जाता होगा। ओके, और क्या एक्सपेक्ट करती हैं आप कलर चेंज में? वाइट कलर, थोड़ा डार्क से वाइट हो जाए। ओके, बट योर गेस इज समवॉट इन राइट डायरेक्शन। और कोई बताइए।
सर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पहचान लेंगे सर। स्पेक्ट्रोस्कोपी से कैसे? सर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें क्या होता है सर, जब हम लोग उस पे गिराते हैं वो लाइट वगैरह, हम्म, तो उससे क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो कुछ वहाँ पे बनता है सर, उसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं उसको। उतना लेकिन प्रोसेस। आप रमन स्पेक्ट्रोमीटर लेके तो नहीं जाएंगे जैसे अब सिलिकॉन चाह रहे हैं? हाँ बताइए सिलिकॉन हर्ष। वो ऑर्डरलेस या फिर उसको एमॉर्फस होता है ना, हाँ एमॉर्फस तो मतलब वो बिखरा बिखरा सा, हाँ, उससे सर तो क्या पता आप उसको टच करेंगे? ये तो पहले ही मना किया है मैंने, वेफर को कभी टच नहीं करना है। यस तो फिर ये पहेली कैसे सुलझेगी? यस कोई और? राइट, रमन से कर सकते हैं हम लोग, ईडेक्स से कर सकते हैं, एक्सआरडी से कर सकते हैं, उसके मशीन भी सर तो बड़े होते हैं। हाँ धर्मेश। तो कोई स्पेशल सिंबलाइजेशन होगा जिससे हम देख के पहचान लेते होंगे कि ये SiO2 है। सर वेफर वो जो होता है ना, जैसे पी टाइप या एन टाइप। हाँ हर्ष बताइए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होगा तो सर वो ट्रांसपेरेंट तो होगा ना, फिर वो आर पार दिखेगा वो, ये एक हो हर पर सकता है दिखेगा। हाँ मतलब इसके पहले, ट्रांसपेरेंट। हाँ ये जो कलर वाला बात कहे थे ना, वो सही है। कलर से पहचान सकते हैं आप। एक मैं लेमैन वे में बता रहा हूँ आपको। मैं कुछ इमेजेस होंगे, रुकिए दिखाता हूँ। आई थिंक लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो ये मैंने आप लोग को दिखाया था कि ये है सिलिकॉन वेफर, राइट? अभी क्या है, यही सिलिकॉन वेफर जब सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनेगा तो ये देखिए, इसके कलर में कुछ अंतर दिखा? सर दिखा ना? तो ये फर्क होता है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या होता है, थोड़ा ब्लूइश कलर का हो जाता है। वो ब्लैकिश ग्रेइश ब्लैक कलर का था, ठीक है? ये क्या हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है। तो कभी भी, मतलब ये मैं आपको वो बोल रहा हूँ कि जब आप ऐसे ही अगर आपको एक लुक में पहचानना है, तो मैं खुद जब पहले पहले इस फील्ड में काम करने लगा था तो मैं नहीं पहचान पाता था ये क्या है, कैसे पता चलेगा, ठीक है? और मेरे कुछ दोस्त, कुछ सीनियर्स ऐसे देखेंगे, हाँ ये तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये तो ये पी टाइप होगा, एन टाइप होगा। बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड आराम से पहचाना जाता था, समझ नहीं आता था क्यों। तो बाद में समझ में आया कि ऐसे तो मार्क करके प्रॉपर रखा जाता है, ठीक है? बट देख के ही एक बार में, जैसे अगर मिक्स भी हो गया तो पहचानने का बेस्ट तरीका होता है कलर चेंज। इस टेक्निक पे कितना थिकनेस हुआ इसका, जैसे ये बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि इसका थिकनेस कैसे मेजर करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया वेफर लोडिंग। अभी क्या है, ये भी ध्यान रखना होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, और भी कुछ कुछ जैसे सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करने से कुछ कुछ कभी क्या होता है कि आप कितना भी कर लीजिए, गैस की प्योरिटी नहीं होती है। तो कुछ ऐसे भी गैस में कॉन्टेमिनेंट्स हो सकते हैं, दो वी मेंटेन वेरी गुड क्वालिटी एवरीथिंग, बट उसमें स्टिल कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होंगी जो कि सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके कुछ हजार्डियस गैसेस बना सकती हैं, ठीक है? तो इनको हम लोग को हटाना, निकालना जरूरी होता है, जो एग्जॉस्ट सिस्टम से होता है। और मैंने आप लोग को एक असाइनमेंट दिया था, जो आप लोग किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा था, कि पंप सिस्टम, टर्बो मोलिकुलर पंप, क्रायोजेनिक पंप, ये सब क्या होते हैं? किसी ने किया है अभी तक, या बस सब मैं देखा हूँ नेट से पहला जो रिजल्ट आता है कॉपी करके डाले हैं? एक दो लोगों ने किया है, राइट? किसी ने डीप में इसको पढ़ने का कोशिश किया है? क्या होता है क्रायोजेनिक पंप, क्या होता है टर्बो मोलिकुलर पंप? कहीं भी वैक्यूम बनाना होता है, जहां वैक्यूम सिस्टम्स की बात होती है, मतलब जहां चीजों को प्रेशर कम करना होता है, कंटेमिनेंट्स हटाना होता है, वहां ये पंप्स जरूर यूज होते हैं। हम लोग के पूरे इस प्रोसेस में मैक्सिमम जगहों पे इसका काम आता है।
ठीक है। हमारे यहाँ मोस्टली टर्बोमोलिकुलर पंप यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ और बेटर वो है और बेहतर ऑप्शंस हैं, दे गो फॉर क्रायोजेनिक और डिफरेंट टाइप के पंप्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वहाँ नाक मुंह लगाने की कोशिश नहीं करें जहाँ से एग्जॉस्ट सिस्टम हो रहा है, निकल रहा है। जैसे एक साइड से एंट्री कर रहा है तो उसको निकालना भी होता है। पॉइजनस हो सकता है, फ्लेमेबल हो सकता है, जलनशील हो सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है, कोरोसिव हो सकता है। कोरोसिव गैस मतलब जो कि चीजों को कोरोड करेगा, मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होंगी जनरली कोरोसिव गैसेज। हाँ, अब बताइए। सॉरी सर, गलती से ऑन हो गया। हाँ, कोई नहीं। तो कोरोसिव गैसेस का सबसे पहला दिक्कत क्या होता है, आप थोड़ी सी भी कोरोसिव गैस जैसे NOx या कुछ ऐसा थोड़ा सा भी स्मेल कर लिए या H2S, आपका गला दर्द करने लगा तुरंत। पूरा गला का जो वो होता है, गले का जो क्या बोलते हैं उसको, पाइप जो होता है, वो उसके सरफेस को खराब कर देता है। कई दिनों तक दर्द रहता है। एक बार एक्सपोज हो गया तो कई दिनों तक आपका गला दर्द हो जाएगा, बहुत मतलब दिक्कतें आती है। ऑलवेज बी कॉशियस, ठीक है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, जो भी आउटपुट होता है किसी भी प्रोसेस का, ठीक है, किसी भी प्रोसेस का जो आउटपुट होता है, इसको पहले बर्न बॉक्स में डाला जाता है। बर्न बॉक्स में क्या होता है, एक ये समझ लीजिए जो आउटपुट आ रहा है उसको फिर से जलाया जाता है। उसको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एडिक्वेट ऑक्सीजन देके उसको जलने दिया जाता है 800 850 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्क्रबर में डालते हैं। स्क्रबर में मतलब वाट एक तरह से समझ लीजिए पानी का फुहारा उसमें आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, कुछ जो और भी बचे कुछ हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो जलने वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, और उसके बाद इस गैस को बाहर छोड़ा जाता है। सो इफ यू आर इन ए लैब, यू मस्ट टेक केयर कि आपके जो आउटपुट हैं, जो भी गैसेज हैं, नॉट ओनली दिस सिस्टम, कोई भी गैस अगर निकल रहा है तो इट इज नॉट डायरेक्टली लेट इनटू द एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप कहीं भी हो, इनफैक्ट आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में नहीं हो, कहीं दूसरे भी इंडस्ट्री में हो, बीइंग एन इंजीनियर आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना होता है कि आपको बर्न बॉक्स और स्क्रबर सिस्टम जरूर हो अगर आपका कोई भी गैस आउटपुट आ रहा है। ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी हैं, बहुत लोग नहीं फॉलो करते हैं, बट ये आपके लिए, आपके भविष्य के लिए और हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। कुछ लोग इसके बाद भी अकॉर्डिंग टू देयर व्हाट दे आर टेकिंग आउट, इसके बाद भी इसको ट्रीट किया जाता है, बट दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट मस्ट बी इन योर लाइफ, ठीक है। अगर ये नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, स्टॉप द प्रोसेस, डोंट डू इट इवन इफ इट इज एन इमरजेंसी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। आई विल नॉट गिव इट यू एज एन असाइनमेंट, ठीक है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़िएगा, ये काफी, ये एक फिर अलग से काफी, ये ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में ये काम आता है कहीं भी, कि जब गैस एग्जॉस्ट करते हैं तो उनको बर्न बॉक्स और स्क्रबर के थ्रू पास किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या ध्यान देनी होती है अपने को, कि जो आपका क्वार्ट्ज ट्यूब है, इसको कुछ कुछ दिन पे साफ करना होता है। साफ नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें बार बार आपको बता रहा हूँ कि जितना भी हम लोग कोशिश करते हैं, कोई ना कोई कॉन्टेमिनेंट जरूर घुसता है, थोड़ा ना कोई, या तो वेफर पे कुछ आ गया, या फिर जब हम लोगों ने खोला और उसमें डाल रहे थे तब थोड़ा सा घुस गया, दो वी आर इन ए क्लीन रूम, फिर भी हो जाता है। फिर बर्न हुआ तो कुछ कार्बन फॉर्मेशन हो गया, कुछ केमिकल चिपक गया, वो जो मैंने बताया ना, कुछ हार्मफुल केमिकल्स बने और कुछ चिपक गया। इनफैक्ट कई बार हम लोग एकदम क्लीन ट्यूब पे सिर्फ एनिलिंग करते हैं और फिर जब उसको खोलते हैं तो उसमें से हल्का सा स्मेल आ रहा होता है, कुछ ना कुछ रह गया हो, परफेक्टली क्लीन किया, सब कुछ किया, फिर भी होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन इट। इनफैक्ट आप जैसे लगातार कुछ प्रोसेस किए और कुछ देर बाद उसको साफ करना जरूरी है। ये नहीं कि अरे चलो ऐसे ही कर लेते हैं, होगा कुछ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा
आपका डिवाइसेस खराब हो जाएगा, डिवाइसेस खराब होगा एंड देयर कैन बी सम एक्सीडेंट्स आल्सो। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसके पहले मैंने क्या चीज बताया था कि मैं बताऊंगा आगे? आपने बताया था कि जो वेपर पे लगा हुआ था सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हाँ उसको हम लोग हाँ, कैसे आइडेंटिफाई राइट करें? राइट राइट। हाँ, तो एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को आप लोग पढ़ सकते हैं, इलिप्सोमेट्री। एक्सआरडी और रमन की जरूरत उतनी नहीं होती है अगर आपके पास मतलब इलिप्सोमेट्री है। तो क्या होता है, सिंपली जो आपने शायद धर्मेश ने बताया क्या कि वो है ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? तो ट्रांसपेरेंट होने के चलते इसका क्या होता है, एक इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और सिलिकॉन का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एंगल से हम लोग ये पता कर लेते हैं कि इसकी कितनी थिकनेस है, क्योंकि पता है ऑलरेडी कि इतना इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो लाइट बीम को इस पर डाला जाता है, वो धीरे धीरे घूमता है अलग अलग एंगल्स। ये एक्सआरडी वाला नहीं है, एक्सआरडी में क्रिस्टल प्लेन्स अलग भी होता है। तो यहाँ कैसे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, वो देख के पता लगाया जा सकता है कि कितना थिकनेस है। लेकिन ये बहुत प्रिसाइज नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट थिकनेस पता करने के लिए यूज होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन कर लिया आपने, कंफर्म करना है कि आपको जितना चाहिए था उतना हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए इलिप्सोमेट्री यूज होता है। ठीक है, इलिप्सोमेट्री इज अ प्रोसेस यूज टू फाइंड द थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, या फिर जहाँ दो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चीजें हैं, एक के बाद एक, थिन फिल्म या थिक फिल्म, वहां यूज होती है। ठीक है, तो प्रोसेस मतलब अगर प्रॉपर प्रोसेस से जाना है तो इलिप्सोमेट्री इज ए मेथड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड फिर वो डिफरेंट है, वो आप रमन, एक्सआरडी, देयर आर ए लॉट ऑफ कैरेक्टराइजेशन थिंग्स, राइट? एक्सपीएस है, एक्सआरडी है, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग कैरेक्टराइजेशन में नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ आया सभी को? ऑक्सीडेशन में कोई डाउट है? हम लोग ने ऑक्सीडेशन कंप्लीट किया। ठीक है, ऑक्सीडेशन थोड़ा थ्योरी होता है, इसके बाद भी आएंगी चीजें, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि इक्विपमेंट्स और ये सब के बारे में ज्यादा बताऊंगा। ठीक है, और कैसे करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ज्यादा बताऊंगा, पहले थोड़ा थ्योरी कवर करके। तो एनी डाउट्स? नो सर, सर एक प्रॉब्लम था सर, वो बोल देता था। हाँ बोलिए बोलिए। सर बोले थे कि सर 2-3 दिन तक सर थोड़ा सर मैं मतलब थोड़ा डिस्टर्ब रह रहा हूँ, तो मैं सर आपका वो रिकॉर्डेड वीडियो सर पूरा कंप्लीट देख लूंगा सर आफ्टर मतलब ये क्लास होने के बाद सर, जब भी मुझे मतलब टाइम मिलेगा। तो सर 2-3 दिन तक बस मेरा सर थोड़ा सा बिजी हूँ सर, तो उसके बाद ओके, सर कोई फिर क्लास सर से कोई कर लूंगा। नहीं, इट्स योर विश। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक हाँ मेरा बस ये इंटेंशन है कि आप सभी सीखें। मुझे बहुत खुशी होती है कि, और मैं कभी मिलूं आप लोग से तो यू रिमेम्बर मी कि हाँ आपसे कुछ सीखा था, ऐसे नहीं कि बहुत टॉर्चर किया था। ठीक है, यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू ऑल, so see you in the next class.